नमस्कार। आप एक ग्रीन प्लैनेट के जो इस स्टॉल पे आए हैं, तो इसमें हम क्या है आपको छोटा-सा अपनी कंपनी का और अपने प्रोडक्ट का विवरण देंगे, किस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डिमांड क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये ग्रीन प्लैनेट जो हमारी कंपनी है, 2002 से स्टार्ट है और इसका जो मेजर वर्क ऑफिस है, जो हेड ऑफिस जिसे आप बोलते हैं, तो वो पंजाब जालंधर से है। उसका मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं से होता है और ये सभी प्रोडक्ट वहीं से आते हैं और मेरा काम वहाँ आर-एंड-डी में रहता है, जिसमें हम आमतौर पे एक्सटेंशन वर्क देखिए, आज ऐसी टेक्निक्स बहुत आ रही हैं, जो फार्मर के लिए बेनिफिट है। लेकिन ज़्यादातर आप भी जानते हैं कि वो टेक्निक्स जो रहती हैं, आम तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिवर्सिटी लेवल पर रह जाती हैं या एक दायरे में रह जाती है। आम फार्मर को जो सबसे छोटा फार्मर है उसको नहीं मिल पाती है। तो इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक? तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्क बोला जाता है जो कि एक एक अलग तौर पे एग्रीकल्चर में विषय रहता है। तो हर एक पर्सन का अपना-अपना क्राइटेरिया रहता है तो हमारा कंपनी का एक मोटिव रहता है कि वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऊपर काम किया जाता है। फार्मर के पास जो कंपनी की टेक्निक्स है वो फार्मर के पास सीधी लेकर आ जाए। तो जिससे क्या होता है हमारे बीच में कोई डीलरशिप नहीं रहती है, जो फार्मर को सीधा दिया जाता है, फार्मर ही सेल करता है और फार्मर आगे ही इसे प्रमोट करता है। इसे हम शॉप के ऊपर नहीं देते हैं। और हाँ, हमारी जो आगे न्यू जनरेशन यंग जनरेशन आ रही है, अभी उसके लिए क्या है एम्प्लॉयमेंट की इश्यूज आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो भी धीरे-धीरे क्या है खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी एक बेहतर सोर्स हो रहा है कि वो किस प्रकार से इन सोर्सेज़ को यूज़ करते हुए अपना बिज़नेस भी बढ़ा सकते हैं, दूसरे को गाइड करेंगे, ऑब्वियसली बिज़नेस आएगा उसका और सेकंड वन क्या रहता है उसका प्रोडक्शन आएगा, प्रोडक्शन में उसको सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है कि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है? क्या प्रोडक्ट क्या है, किस माध्यम से हम यूज़ करेंगे, तो ये आपके लिए सभी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो अभी हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आने वाली फसल हमारी गेहूँ की है और हमारी आलू की है। हम थोड़ा-सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या-क्या डाल सकते हैं, किस प्रकार से इसका अच्छा उत्पादन ला सकते हैं। तो मुख्य तौर पे क्या एक बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारे जितने भी किसान भाई रहते हैं, अगर उनको ये बोला जाए भाई आपको जैविक खेती करना है, चाहते आज सभी है, सभी को मालूम है कि जैविक खेती करनी चाहिए, हमें ज़रूरत है ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो जाए। लेकिन क्या है कि वो सभी इसके बारे में अवेयर नहीं है किस प्रकार से करना है, उनके मन में एक वहम रहता है, अगर हम इसे करेंगे तो हमारा उत्पादन कम होगा। तो किस प्रकार से हम उस वहम को दूर करते हैं, किस प्रकार से हम उसको आगे इम्प्लीफाई करते हैं सो दैट उसको कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले अगर बात की जाती है इधर आइए, तो ये हमारे सॉइल ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट होते हैं, हमारी कंपनी की तरफ से कटाई से लेकर बुआई तक का सभी प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो अगर हम बुआई की बात करते हैं सोइंग एट अ सोइंग टाइम, हमारे पास ये भूमि पावर रहता है, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं। आप जानते हैं जैसे गोबर की खाद रहती है, तो गोबर की खाद का हम 1 टन ट्रॉली के अनुसार एक खेत में डालते हैं। तो जहाँ पर आपके लिए 12 से 24 किलो की पैकिंग के अवेलेबल रहती है, आप उसके अनुसार डाल सकते हैं। रीज़न क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी। मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं, सिंपली एक-एक लाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप उसके स्थान पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसका बढ़िया बेनिफिट मिलता है। आपका डीएपी की कॉस्ट कम होना स्टार्ट हो जाती है, आपका यूरिया का यूज़ होना शुरू होता है, वो आगे स्टेप्स रहते हैं, उसका हम प्रॉपर डिटेल बताते हैं। साथ में ये हमारा एक माइक्रोराज़ा आता है, जो कि हमारा उसकी रूट की अच्छी ग्रोथ लाने के लिए हेल्प करता है। आप सभी जानते हैं एक बायो फंगस फंगिसाइड में यूज़ करता है, ठीक? बायो फंगल प्रोडक्ट रहता है। यस सर। जो है तो रूट नोड्यूल्स जो रहते हैं उसे बढ़िया बनाता है। तो ये उसके लिए मेजर काम आता है। 4 किलो की पैकिंग बढ़िया रहती है। जी। तो नाइट्रोजन का बैक्टीरिया अलग रहता है, उसके लिए हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो उसके साथ ही ये हमारे पास सॉरी मिक्स है, प्रीमियम रहता है। इसमें 50 स्टेन्स ऑफ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जिसमें हम नाइट्रोजन का राइज़ोबियम, अज़ोटोबैक्टर रहता है, फास्फोरस का पीएसबी बैक्टीरिया रहता है। तो वो सभी बैक्टीरियाज के अलग-अलग स्टेन्स ऐसे पाए जाते हैं सो दैट आपको फर्टिलाइज़र में बाद में अलग से कोई बायो फर्टिलाइज़र आपको डालने की ज़रूरत ना हो। तो कोशिश की गई है कि आपको ऑल इन वन सॉल्यूशन दिया जाए। उसके बाद जैसे आगे आता है फिर सीड ट्रीटमेंट का आता है, आप बीज उपचार करवा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का पॉइज़न नहीं रहता है। आप इसे चेक कर सकते हैं, इसका जो सर्टिफिकेशन रहती है वो प्रॉपर आपको जहाँ मिल जाएगा, तो प्रॉपर आपके लिए सर्टिफिकेशन रहता है, ज़हर मुक्त रहता है। साथ में ये ग्रो एंड नाइट्रो किंग का रहता है, जिसमें कि हम बोलते हैं कि इसमें आपको मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो 17 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को चाहिए रहते हैं, वो आपको एक ही इन बॉटल में कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं। आपको अलग से स्प्रे करने का जरूरत नहीं रहता है कि जिनको अलग से डालना है या उसको अलग से डालना है। हमारे पास अलग से भी सोल्यूशन रहते हैं, लेकिन वो फार्मर की डिमांड रहती है कि कुछ है कि एक बार में चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग टाइम पे चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये ब्लूमिंग कंडीशन आता है, फ्लावरिंग स्टेज पे आता है। जैसे कि हमारे अगर हम
गेहूँ की बात करते हैं, जैसे उसमें बाली निकलना स्टार्ट होती है, तो उसमें अच्छी तरह से दाना बनने के लिए दाने में वज़न लाने के लिए हम इसका एक स्प्रे करवाते हैं। ये नॉर्मल आपको 1 लीटर का 1300 एमएल में पैकिंग मिलता है। ये आपका 4 से 5 एकड़ का यूज़ हो जाता है आराम से, नॉर्मल डोज़ में। अगर आपकी सॉइल थोड़ा वीक है तो उसको थोड़ी डोज बढ़ा भी सकते हैं। नॉर्मली क्या है 250 एमएल प्रति एकड़ में आप इसका बढ़िया यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये आपका स्टिकर आता है जो इन सभी स्प्रेज के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन पर्पस रहता है जिसमें हमने एक कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं सो दैट कि हम उसको एक ही बार में सारा कवर अप कर सके। इसी प्रकार हमारे पास इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड में रेंज रहती है। तो उन सभी का एज ए रिक्वायरमेंट अगर हम फर्टिलाइजर को कंट्रोल में कर लें तो हमारी जो पेस्टिसाइड का या इंसेक्टिसाइड का खर्चा रहता है वो अप्रोक्सीमेट 50% तक कम हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि ये एक हम एक मिशन के तहत जुड़े हैं जिसमें है कि धरती माता को बचाना है। हिडन हंगर की जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे खाने में, खा तो हम सभी खाना रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें कुछ पोषक तत्व की कमी आ रही है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ रही है। हाँ, उसको कम करना है। तो इसी के साथ है कि हम किसान भाइयों को उससे माध्यम से जोड़ते हैं। तो हमारा मुख्य कारण यही रहता है कि उनको अच्छी क्वालिटी मिले और अच्छा उत्पादन आ सके। तो ये हमारी कंपनी की तरफ से एक छोटा-सा आपके लिए प्रेज़ेंटेशन था। थैंक यू।